चलिए यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन करा रहे हैं हम, और हमारे पास मॉडल है राजन का, और इसके हम अति लघु क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है, जल्दी करेंगे हम क्वेश्चन। इसके पहला क्वेश्चन क्या है, अब राजन का जो मॉडल है आप अपने मॉडल सबके पास है उसमें से देखते रहना। क्या है क्वेश्चन पहला, एक कक्ष की लंबाई, यानी कि एक कक्ष की लंबाई दे दी है उन्होंने, कितनी है 10 मीटर है। तो लंबाई कितनी दे दी है भाई, लंबाई दे दी है 10 मीटर। ठीक है, चलिए 10 मीटर मॉडल में देख लेना सब। और चौड़ाई दे दी है उन्होंने भाई 6 मीटर। चौड़ाई कितनी दे दी है 6 मीटर। चलिए ऊंचाई दे रखी है 5 मीटर। कितनी दे दी है ऊंचाई 5 मीटर। 5 मीटर, ठीक है, ये क्वेश्चन था। और हमें क्या बताना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। देखिए क्या होता है, इन्होंने कहा है, क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। एक कक्ष की चौड़ाई, लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है। तो कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, देखिए क्वेश्चन को। सूत्र लीजिए, सबसे पहले सूत्र लगाएंगे हम इसमें। क्या होता है देखिए, 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई और गुणा में ऊंचाई, ये सूत्र लगाएंगे। अब इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा चारों दीवारों का। चलिए 2 इंटू लंबाई कितनी है भाई 10, चौड़ाई कितनी है 6, ऊंचाई कितनी है 5। तो क्या करेंगे हम, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो दो तो सेम है गुणा में, और 10 और 6 16 हो गया, और गुणा हो गया 5। ठीक है, जब इनकी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 पंजे 80, 8 दूनी 16, 160। क्या आ जाएगा ये, वर्ग मीटर। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या आ गया, 160 वर्ग मीटर। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए, दो संख्याओं का योग 15 है। क्या है, दो संख्याओं का योग कितना है भाई, 15 है। ठीक है, चलिए, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुणी है। चलिए, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। उन्होंने क्या कहा, जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 4 गुणी है। तो हम क्या करते हैं, माना एक संख्या क्या है, x है, तो 4x हो जाएगा। एक तो x हो गया, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भाई, दूसरी संख्या इसका क्या है, 4x है, यानी कि 4 गुनी है। ठीक है, तो पहली संख्या तो हमारी क्या हो गई, x हो गई, और दूसरी संख्या हो गई 4x। तो हमें क्या करना है, इसमें इन्होंने दिया है इन दोनों संख्याओं का योगफल 15 है, तो संख्या ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या भी बतानी है। तो चलिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 15 है, यानी कि x प्लस 4x बराबर हो जाएगा 15। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5x, और बराबर हो जाएगा 15। x बराबर क्या हो जाएगा, 15 बटे 5 हो जाएगा, और 5 दिया 15 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 होगा। अब हमें क्या करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या क्या थी भाई, दूसरी संख्या बराबर क्या था, 4x।
तो 4 × 3 तो क्या हो जाएगा 12 हो गया। तो दूसरी संख्या क्या हो गई 12। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन में क्या बोला भाई इन्होंने, 6 सेमी और 4 सेमी के दो वर्तों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जा गया है, बड़े घन का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, 6 सेमी और 4 सेमी के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। ठीक है, तो पहले घन क्या हो जाएगा भाई, ठीक है, पहले घन की भुजा क्या हो गई भाई 4 सेमी। चलिए अच्छा, दूसरे की क्या हो गई, दूसरे घन की भुजा, यहां पर भी भुजा लिखोगे की भुजा 4 सेमी, इसका हो जाएगा हमारा 6 सेमी। चलिए अब इन्होंने क्या कहा कि इन दोनों को पिघला दिया, तो चलो और फिर बड़ा बना दिया। तो पहले पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन। तो क्या बताना है इसमें, बड़े घन का आयतन ज्ञात करना। चलिए तो बड़े घन का आयतन कैसे निकलेगा, देखिए इन दोनों के आयतन को जोड़ देते हैं। और घन का आयतन क्या होता है, भुजा का घन होता है। तो 4 का घन प्लस 6 का घन, 4 का घन कितना होता है भाई 64, 6 का घन कितना होता है 216, इनको जोड़ दो 0 7 और 1 8 280। तो ये हमारा आ गया बड़े घन का आयतन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए 80 के अंकों को, यानी कि क्या भाई, अच्छा 89 के अंकों को पलटने पर बनी संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक है, ये कहा है, कितनी अधिक है। कैसे करेंगे, देखिए 89 संख्या थी, इसके हमने अंक बदल दिए, तो क्या हो गया 8 की जगह 9 आ गया और 9 की जगह 8 हो गया। तो क्या हो जाएगा फिर 9 8, ये 98 संख्या बन गई है। तो ये कह रहा है कि ये जो मूल संख्या से कितनी अधिक है। तो हम मूल संख्या से कितनी अधिक होगी, निकालो भाई, मूल संख्या से अधिक है
कितनी, 98 में से 89 घटा दो, कितनी हो जाएगी, 9 संख्या, 9 अधिक है, बस और क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 21 सेमी है। क्वेश्चन नंबर 5, त्रिज्या कितनी है, 21 सेमी। चलिए, 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा, यानी कि इसमें क्या हो गया, n बराबर हो गया 100 चक्कर। ठीक है, तो ये कितनी दूरी तय करेगा वो 100 चक्कर में। ठीक है, चलिए देखिए कैसे क्वेश्चन करते हैं हम। एक वर्क के आकार का बन रहा है, क्या बन रहा है, वर्क के आकार का बन रहा है, यानी जो वर्ताकार होती है चीज, तो पहिया इस टाइप से है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कुल दूरी, कुल चली गई दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए एक चक्कर का तो होता है 2 पाई आर, ये वर्क की त्रिज्या होती है, और हमारे पास चक्कर लग रहे हैं n, ये n हो गया, तो 2 पाई आर एन हो गया। इसमें हम मान रख लेंगे 2 पाई का मान रख देंगे 22/7, आर कितना है हमारा 21, एन कितने हैं 100 चक्कर लग रहे हैं, डिवाइड करो 3 आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करो वही 22, देखो 3 दूनी 6 और 6 की 22 में करेंगे, 22 छिक्का 132, और आगे 2 जीरो लगा दो, तो ये हो जाएगा इतने सेमी, इतने सेमी दूरी तय करेगा ये 100 चक्कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन कहा है कि एक 5 मीटर गुणा 2 मीटर आयताकार पैंदे वाले हौज में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है, ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें तुम्हारा, क्या है ये, लंबाई दे रखी है उन्होंने, हौज की लंबाई कितना दे रखा है, 5 मीटर। चलिए, फिर चौड़ाई दे रखी है 2 मीटर, हौज की चौड़ाई 2 मीटर, और पानी की ऊंचाई कितनी है उसमें, पानी की ऊंचाई 1.5 मीटर। ये दे रखा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पानी का आयतन ज्ञात करेंगे। पानी का आयतन क्या हो जाएगा, हौज आयताकार है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई वाला सूत्र लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये सूत्र लग जाएगा, इससे पानी का आयतन आ जाएगा। चलिए 5 इंटू 2 इंटू 1.5, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया, 15। ये हो गया हमारा मीटर क्यूब। अब हमें क्या करना है, इसको लीटर में चेंज करना है। ठीक है, लीटर में चेंज करोगे तो लीटर में कितना हो जाएगा, कुल पानी लीटर में। ठीक है, कितना हो जाएगा, इसमें हमने क्या किया,
1000 से गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगा 15,000 लीटर। ठीक है, क्यों क्या है, क्योंकि 1 लीटर में, यहां पर देखिए 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब, ऐसे होता है। ठीक, तो इस टाइप से जब हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15,000। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।